कोलकाता पहुंचते ही ममता बनर्जी के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव। लोकतंत्र से लेकर चुनाव प्रक्रिया तक पर उठाए गंभीर सवाल। बीजेपी पर लोकतंत्र कमजोर करने के भी लगाए आरोप। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। समाजवादी पार्टी प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल पहुंचते ही बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। कोलकाता एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने चुनाव प्रक्रिया, लोकतंत्र और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के दौरान लोगों को वोट डालने से रोका गया था और अब बंगाल में उससे भी ज्यादा खतरनाक तस्वीर देखने को मिली है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी बीजेपी की आंखों में इसलिए खटकती है क्योंकि वह महिलाओं और आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। इस दौरान उन्होंने दिल्ली की राजनीति से लेकर बंगाल की कानून व्यवस्था और चुनावी माहौल तक कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की कोशिश भी की। देखिए ये खास रिपोर्ट। कोलकाता एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कई तस्वीरें दिखाते हुए दावा किया कि चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले इसका ट्रायल किया गया था, लेकिन पश्चिम बंगाल में इससे भी ज्यादा गंभीर हालात देखने को मिले। अखिलेश यादव का आरोप है कि लोगों पर दबाव बनाकर मतदान कराया गया और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर किया गया। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि ममता बनर्जी बीजेपी को इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि वह महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने बीजेपी को सामंतवादी सोच वाली पार्टी बताते हुए कहा कि बीजेपी महिलाओं को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहती। अखिलेश यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का भी जिक्र किया और कहा कि उन्हें आधी अधूरी मुख्यमंत्री बनाया गया है। अखिलेश यादव ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बंगाल में 3 लाख से ज्यादा सीएपीएफ जवान भेजे गए और एक तरह से पैरेलल स्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया। सपा प्रमुख ने दावा किया कि बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश और बिहार से भी लोगों को बंगाल लाया गया। हालांकि उनके इन दावों पर अभी तक चुनाव आयोग या बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के मामले पर भी अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इस घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा। अखिलेश ने कहा कि राजनीति में हिंसा और हत्या का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और लोकतंत्र में शांतिपूर्ण माहौल जरूरी है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह राजनीतिक फायदे के लिए माहौल खराब करने का काम कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में अखिलेश यादव की सक्रियता विपक्षी दलों के बीच बढ़ती जा रही है। अब इस नजदीकियों का संकेत भी मिल रहा है। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव पहले भी कई राष्ट्रीय मुद्दों पर बीजेपी के खिलाफ एकजुट नजर आए हैं। ऐसे में अखिलेश का यह दौरा सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि आने वाले चुनावी समीकरणों का संकेत भी माना जा रहा। तो कोलकाता पहुंचते ही अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखे आरोप लगाकर राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। लोकतंत्र, चुनाव प्रक्रिया और केंद्रीय सुरक्षा बलों की भूमिकाओं को लेकर दिए गए उनके बयान अब नई राजनीतिक चर्चा का विषय बन चुके हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी इन आरोपों का क्या जवाब देती है और क्या यह बयान आने वाले चुनावी माहौल को और ज्यादा गरमाएंगे। फिलहाल बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक सियासत पूरी तरह गर्म है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यूपी की बात में।